हेलो फ्रेंड्स, रोहिणी जायका में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं सैंडविच ढोकले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सिंपल, बेहद टेस्टी और झटपट से 10 से 15 मिनट में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। इसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या फिर जब सुबह सुबह बच्चों के टिफ़िन की जल्दी होती है तो ये झटपट से बनने वाली रेसिपी आप उन्हें बनाकर टिफ़िन में दे सकते हैं। किटी पार्टी हो या बर्थडे पार्टी हो, उसमें भी आप ये रेसिपी सर्व कर सकते हैं। छोटे हों या बड़े, सबको ही ये रेसिपी पसंद आने वाली है, तो ज़रूर बनाकर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सैंडविच ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम मिक्सर के जार में लेंगे आधा कप खोपरा बूरा। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने भूनकर और फिर छिलका उतार कर लिए हुए हैं। साथ ही ऐड करेंगे 2 से 3 कली लहसुन की महीन कटी हुई, 2 हरी मिर्ची जिसे हमने बड़े टुकड़ों में कट किया हुआ है, 1/4 कप महीन कटा हुआ हरा धनिया, स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून शक्कर और सबसे आखिरी में ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। और इसे अब हम हल्का दरदरा पीस लेंगे। पर यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि चटनी को बहुत ज़्यादा चिकना नहीं पीसना है, हल्का दरदरा रखना है और पीसते समय ज़्यादा पानी ऐड ना करें। चटनी की कंसिस्टेंसी हमें काफ़ी गाढ़ी रखनी है। चटनी अब बहुत अच्छे से पीस ली है और पीसते वक्त हमने एक्स्ट्रा बिल्कुल भी पानी इसमें ऐड नहीं किया था। और ये देखिए, बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी एकदम हमने गाढ़ी रखी हुई है। और साथ ही इसका टेक्सचर भी देखिए, हल्का दरदरा रखा हुआ है। तो ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देंगे। इसे हम आगे रेसिपी में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 कप इडली का बैटर लिया हुआ है। जिस बैटर से हम हमेशा इडली बनाते हैं, वही बैटर आज हमने यहाँ पर सैंडविच ढोकला बनाने के लिए लिया हुआ है। पर अगर आप इडली का बैटर कैसे बनाते हैं ये नहीं जानते हैं, तो मैं आपके लिए इडली बैटर के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स का मेज़रमेंट और बैटर बनाने की मेथड दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और उसे फॉलो करके ईजीली ये इडली बैटर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये इडली बैटर जो है वो मुझे थोड़ा सा अभी गाढ़ा लग रहा है, इसलिए इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा लगभग 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करूँगी और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, अब इडली बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। आपको इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है ढोकला बनाने के लिए। मतलब ना तो बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। इस तरह की रनिंग कंसिस्टेंसी वाला इडली बैटर आपको बनाकर तैयार करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून शक्कर और साथ ही आखिरी में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसे अब बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, बाहर जो सैंडविच ढोकले मिलते हैं वो हल्के से मीठे होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ बैटर में थोड़ी सी शक्कर ऐड की हुई है। पर अगर आप बिल्कुल भी मीठा खाना पसंद नहीं करते हो तो आप यहाँ पर शक्कर स्किप भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, हमने बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये सैंडविच ढोकले का बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो इसे अब हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। और अब मैंने यहाँ पर इस तरह का एक स्क्वायर मोल्ड ले लिया है। इस मोल्ड को पहले हम ऑयल से चारों तरफ से बहुत अच्छे से ग्रीस करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्क्वायर मोल्ड ना हो तो आप कोई भी थाली या प्लेट ले लें जिसमें थोड़ी सी गहराई हो और उसे ऑयल से बहुत अच्छी तरीके से ग्रीस कर लें। मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लेने के बाद अब हम 2 बड़े चम्मच भरकर सैंडविच ढोकले का बैटर इस मोल्ड में डालेंगे। जिस चम्मच से आप कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी या दाल सर्व करते हैं, उसी बड़े चम्मच से 2 बड़े चम्मच भरकर सैंडविच ढोकले का बैटर आपको लेना है। अब मोल्ड को हमें इस तरह से टैप करना है जिससे बैटर मोल्ड में चारों तरफ अच्छे से फैल जाएगा। मोल्ड के चारों कॉर्नर तक हमें बैटर को अच्छी तरीके से फैलाना है। तो ये देखिए, अब बैटर मोल्ड में अच्छी तरीके से फैल गया है, बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसे अब हम स्टीम करेंगे। सैंडविच ढोकले को स्टीम करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। साथ ही इसमें आधा नींबू भी डाला हुआ है ताकि कढ़ाई काली ना पड़े। तो अब पानी में अच्छा उबाल आ गया है, तो इसमें हम इस तरह की एक रिंग रख देंगे। अगर आपके पास इस तरह की रिंग ना हो तो आप इसकी जगह कोई प्लेट भी रख सकते हैं। और अब इस रिंग के ऊपर मोल्ड को रखेंगे, फिर इसे लीड से कवर करेंगे और फिर लीड के ऊपर आप इस तरह से कोई वजन भी रख दें ताकि इसमें की स्टीम बाहर ना जाए। और अब इस सैंडविच ढोकले की फर्स्ट लेयर को स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। हमने सैंडविच ढोकले की ये फर्स्ट लेयर बहुत पतली डाली है, तो इसे स्टीम होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट में ये बढ़िया से स्टीम हो जाएगी। तब तक हम सैंडविच ढोकले के दूसरे मिडिल लेयर का बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने जो शुरू में चटनी पीस कर रखी थी उसमें से 4 टेबलस्पून चटनी हम यहाँ पर एक बाउल में ले लेंगे और फिर इसमें 2 बड़े चम्मच भरकर सैंडविच ढोकले का बैटर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद अब सैंडविच ढोकले के दूसरे मिडिल लेयर का बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो हम इसे भी चेक कर लेते हैं। और ये देखिए सैंडविच ढोकले की फर्स्ट लेयर अच्छे से स्टीम हो गई है। हम इसे नाइफ़ डालकर भी चेक कर लेते हैं तो नाइफ़ बढ़िया क्लीन बाहर आ रहा है। इसका मतलब है सैंडविच ढोकले की फर्स्ट लेयर परफेक्टली स्टीम हो गई है। तो अब हमने जो दूसरी लेयर के लिए बैटर बनाकर रखा था वो सारा बैटर हम इस फर्स्ट लेयर के ऊपर डालेंगे और फिर इसे चम्मच से सब तरफ अच्छे से फैलाएंगे। सेकंड लेयर के बैटर को हमें इस तरह से फैलाना है कि फर्स्ट लेयर कहीं से भी दिखना नहीं चाहिए और सब तरफ एक जैसा होना चाहिए, कहीं भी मोटा या पतला नहीं फैलना चाहिए। तो ये देखिए अब हमने दूसरी लेयर के बैटर को पहली लेयर पर अच्छी तरीके से फैला लिया है। तो इसे अब हम फिर से लीड से कवर करेंगे, ऊपर वजन रखेंगे और फिर 2 से 3 मिनट के लिए इसे स्टीम करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद अब हमने जो सैंडविच ढोकले की दूसरी लेयर डाली थी वो अच्छे से स्टीम हो गई है। देखिए नाइफ एकदम क्लीन बाहर आ रहा है। तो अब जो सैंडविच ढोकले का बचा हुआ वाइट बैटर है वो हम सारा का सारा इस दूसरी लेयर पर डाल देंगे और फिर इसे चम्मच से अच्छी तरह फैलाते हुए सेकंड लेयर को कवर करेंगे। यह हमारी आखिरी लेयर होगी। इसे हम अच्छी तरह से फैला लेने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। यह आपको आपके स्वादानुसार डालना है और साथ ही हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। अगर आप बच्चों के लिए ये ढोकला बना रहे हैं तो चाहे तो चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद अब इसे हम फिर से लीड से कवर करेंगे, इसके ऊपर वजन रखेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे फिर से स्टीम करेंगे। 2 से 3 मिनट तक और स्टीम करने के बाद अब ये देखिए सैंडविच ढोकला एकदम परफेक्टली स्टीम हो गया है। अगर नाइफ़ से भी हम चेक करेंगे, नाइफ़ को एकदम नीचे तक ले जाकर देखेंगे तो सैंडविच ढोकले की तीनों लेयर बढ़िया से स्टीम हो गई है। नाइफ़ एकदम क्लीन बाहर आ रहा है। तो अब ये सैंडविच ढोकला बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे कढ़ाई में से निकाल कर पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। सैंडविच ढोकला अब ठंडा हो गया है। तो अब इसके ऊपर हमें तड़का लगाना है, पर तड़का लगाने से पहले हम सैंडविच ढोकले में कट लगाएंगे। यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप में कट लगा रही हूँ, पर आप आपकी पसंद से डायमंड शेप में या रेक्टेंगल शेप में जैसे भी कट लगाना चाहें और जिस साइज़ में कट लगाना चाहें यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये देखिए अब हमने सैंडविच ढोकले में कट लगा लिए हैं। तो अब हम ढोकले के लिए एक तड़का बनाकर तैयार करेंगे। तड़के के लिए हम तड़का पैन में लेंगे 2 टेबलस्पून तेल और जैसे ही तेल मीडियम गर्म होता है इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून राई। जैसे ही राई थोड़ी चटकने लगे साथ ही ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हींग, 3 से 4 हरी मिर्चें महीन कटी हुई, 12 से 15 करी पत्ते और आखिरी में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। और अब इस तड़के को सिर्फ आधे मिनट के लिए भूनेंगे। अच्छे से भूनने के बाद अब गैस बंद करेंगे और फिर तड़के को सैंडविच ढोकले पर चम्मच से थोड़ा थोड़ा सब तरफ एक समान डालेंगे। सैंडविच ढोकले के ऊपर तड़का डालने से पहले हमने ढोकले में कट इसीलिए लगाए थे कि जब हम इसके ऊपर तड़का डालें तो तड़का ढोकले में नीचे तक जाए और इसकी तीनों लेयर में इस तड़के का फ्लेवर बढ़िया से आए। तो अब हमने यहाँ पर सारा तड़का सैंडविच ढोकले के ऊपर डाल दिया है। तो अब इसके बाद सबसे आखिरी में हम सैंडविच ढोकले के ऊपर ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए फ्रेशली महीन कटा हुआ हरा धनिया। अब ये सैंडविच ढोकला तैयार हो गया है। चलिए अब मैं इसे मोल्ड में से भी निकाल कर बताती हूँ। देखिए कितनी आसानी से ढोकला मोल्ड में से निकल रहा है। ढोकला निकालने के बाद ये मोल्ड भी देखिए एकदम क्लीन है, बिल्कुल भी ढोकला मोल्ड में चिपका नहीं है और देखने में भी कितना टेम्पटिंग लग रहा है। और इसकी लेयर भी देखिए कितनी अच्छी बनी है और इसे देखकर ही पता पड़ रहा है कि सैंडविच ढोकला कितना लाइट और सॉफ्ट बना हुआ है। इसे आप ग्रीन चटनी या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या आप केवल सिंपल ऐसे ही इसे खाकर देखिए, बेहद टेस्टी लगता है। तो ज़रूर बनाकर देखिए और रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।